वैसे तो सत्ता के सिंहासन पर पब्लिक पहुंच जाती है, लेकिन क्या कोई शक्ति किसी को सीएम बना सकती है? कहते हैं उस देवी के आगे गुप्त आहुति डालने से सरकारें बन जाती हैं और गिर भी जाती हैं। उस देवी के दरबार में जिसकी अर्जी लग जाती है उसे देवी सीएम या पीएम बना देती हैं। तो क्या सत्ता दिलाने वाले उस धाम से ही बंगाल विजय का रास्ता निकलेगा? दावा तो यहां तक है कि दीदी को 2 बार बंगाल फतेह का वरदान उसी सिद्धपीठ से मिला। अब बंगाल कब्जे के लिए बीजेपी के चाणक्य अमित शाह उसी दिव्य धाम पर आहुति डालेंगे। क्या वाकई वो देवी चमत्कारी हैं? क्या वाकई वो सत्ता का अभयदान देती हैं? हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। सब भी आएगा, जो अच्छा होगा उसके पास आशीर्वाद मिलेगा माँ का। माता के आशीर्वाद से ये दुनिया पृथ्वी चलने वाला नहीं है। बंगाल की वो काली शक्ति कैसी है जो सत्ता दिलाती है? वो तारा शक्ति जो सियासत के आसमान का सितारा बनाती है। सब लोग आता है, माँ तारा को आशीर्वाद लेने आया है और सब लोग का एक ही बात है, माँ को आशीर्वाद चाहने से आता है। माँ का कृपा है, दिन हो तो वही, रात हो तो वही। ये देखना होगा कि इस बार माँ तारा का आशीर्वाद किसे मिलता है। अमित शाह की पूजा सफल होगी या फिर से एक बार मिलेगा ममता को माँ तारा का आशीर्वाद। वो सिद्ध पीठ जहां गुप्त साधना से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। मनुष्य के कल्याण के लिए काम करेगा, माँ को उसी को आशीर्वाद करेगा। उस शक्ति पीठ के दर्शन से क्या सच में सीएम की कुर्सी मिल जाती है? दीदी के गढ़ में सत्ता दिलाने वाली देवी का रहस्य क्या है? जिस बंगाल में सत्ता के लिए संग्राम छिड़ा है, जिस बंगाल में बवाल है, उबाल है, सिंहासन की खींचतान का जोर है, केसरिया शोर है, क्या उस बंगाल विजय का वरदान किसी दिव्य दरबार से निकलता है? वो काली शक्ति जिसके दरबार की चौखट चढ़ते ही दीदी के तेवर नरम हो जाते हैं, जहां बड़े बड़े सत्ताधारी शीश नवाते हैं। क्या ये मुमकिन है कि उस शक्ति की अखंड आराधना से सियासी भूचाल आ जाए? क्या उस शक्ति के दिव्य कुंड में आहुति डालते ही सत्ता का रास्ता साफ हो जाता है? सत्ता दिलाने वाली वो देवी कहां विराजमान है? वो शक्ति कैसी है जिसके आगे बंगाल के दिग्गज सियासतदान शत्रु विजय का वर मांगते हैं? जिस दिव्य धाम की सीढ़ियां चढ़ते ही राजनेता सियासी आसमान की चमकते सितारे बन जाते हैं, उस काली शक्ति का जादुई करिश्मा क्या है? क्या इस दावे में कोई सच्चाई है? क्या सचमुच उस सिद्ध दरबार में जाते ही समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं? क्या उस मंदिर में होने वाली गुप्त पूजा से सत्ता का इतना गहरा नाता है? ये समझना जरूरी था कि आखिर क्या है बंगाल की सियासत में उलटफेर कराने वाली उस अलौकिक सिद्ध पीठ में। कैसे सीएम, सांसद और विधायक बनने के लिए इस देवी के दरबार तक एक पांव पर चले आते हैं सियासत के सूरमा। क्यों देवी के चमत्कार को नमस्कार करते हैं बड़े बड़े सत्ताधारी? आज बंगाल के कुछ हैरान करने वाले दावे, कहानियां, चेहरे और चमत्कारी शक्तियों की दास्तान आपकी टीवी स्क्रीन पर आने वाली है। बंगाल विजय की गुप्त साधना और सीएम बनाने वाली देवी का किस्सा हैरान करने वाला था। इन्हीं गुप्त रहस्यों की गिरह खोलने के लिए हमें मीलों का सफर तय करना था। मंजिल दिल्ली से करीब 1700 किलोमीटर दूर बंगाल का तारा देवी धाम था। मन में कई सवाल थे, कई उलझने थी। उस शक्ति को करीब से देखने और जानने का कौतूहल था, जिसकी रहमत के बारे में हमें कई लोगों ने बताया था। इस जिज्ञासा के साथ हम मंदिर के मुख्य द्वार में दाखिल हुए कि कैसे माँ की शक्ति से रंग राजा बन जाते हैं और कैसे एक अनुष्ठान में
पूर्णाहुति के साथ ही राजनेताओं को उनकी मनचाही कुर्सी मिल जाती है। पीठ के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक सिद्ध पीठ है। इतना ही नहीं, अभी भी ये बताया जाता है कि बड़े बड़े साधु संत यहाँ पे साधना करते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं। ये भी कहा गया है, ग्रंथों में लिखा गया है कि महाराज दशरथ के कुल गुरु वशिष्ठ ने भी यहीं पे साधना की थी और यहीं से वो तमाम सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की थी। ये देख सकते हैं ठीक हमारी दाहिने हाथ की तरफ माता का वो दरबार है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जब तक माँ तारा का आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक कोई भी बंगाल की सत्ता पे काबिज नहीं हो सकता। और शायद यही कारण है कि आने वाले 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे माता का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। तो वहीं 3 जनवरी 2021 को ममता बनर्जी भी माता के दरबार में आएंगी और माता से ये आशीर्वाद मांगेंगी कि हे माता, फिर से हमें एक बार सत्ता का आशीर्वाद दीजिए। अब ये देखना होगा कि इस बार माँ तारा का आशीर्वाद किसे मिलता है। अमित शाह की पूजा सफल होगी या फिर से एक बार मिलेगा ममता को माँ तारा का आशीर्वाद। मंदिर के प्रांगण में दाखिल होते ही यहाँ भक्ति का सैलाब था। वो अटूट आस्था थी जिसका संबंध हर कार्य सिद्ध करने वाली तारा देवी से था। देवी भागवत और तंत्र चूड़ामणि के मुताबिक मां सती की आंख की पुतली का तारा यहीं गिरा था। बंगाल के बीरभूम जिले का ये देवी धाम 51 शक्ति पीठों में से एक है, जहां देवी रौद्र रूप में विराजमान है। तो क्या वाकई इस देवी के ही चमत्कार से सत्ता मिलती है? हकीकत और फसाने को समझने के लिए दिव्य धाम को समझना जरूरी था। माँ के पूजा करने के लिए ये लोग मान्यता देता है, होम यज्ञ भी यहाँ पर होता है। और इसके बारे में जो कहानी है, जो प्राचीन कहानी है, वो तो विशाल बड़ा है ना, इसलिए जो कुछ हमको शर्ट से बता रहे हैं। जो महामुनि वशिष्ठ देव पहले साधक था, जो तारा माँ का दर्शन हुआ था उसके पास। वशिष्ठ मुनि जो राजा दशरथ के पुरोहित थे। हाँ, वशिष्ठ मुनि जो कुलगुरु थे रामचंद्र का, तो वो यही साधना करते थे। हाँ, चीन देश में पहले था। उसके बाद ये जो पंचमुंड आसन है माँ शासन के पास, वहाँ पर साधना के बाद वो सिद्धि लाभ किया है। उसके बाद हमारा जो जयदत्त सौदागर है, जो वणिक है, वो भी माँ का साधना का आया था। उसके बाद जो साधक मामा खापा है ना, जो सब नाम से जानता है, साधक मामा का श्मशान में माँ का दर्शन पाया था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।